नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की मेडिसिन को याद करना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट मेडिसिन कैमोमिला। कैमोमिला एक बेबी की रेमेडी है, बच्चे की रेमेडी है। चलिए याद करना शुरू करते हैं। क्या हुआ, एक लेडी थी, एक लेडी को बच्चे नहीं हो रहे थे तो वो हैनीमन के पास गई। ठीक है, तो डॉक्टर हैनीमन ने क्या किया, अपनी मटेरिया में से, ठीक है, अपनी मटेरिया में की हेल्प से उन्होंने क्या किया, एक केमिकल कंपोज किया। ठीक है, अपनी मटेरिया की हेल्प से उन्होंने केमिकल कंपोज किया और वो केमिकल उन्हें दे दिया, जाओ इस केमिकल को थोड़ा थोड़ा करके लो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आधे कप पानी में और 10-10 बूंद डाल के लेना। ठीक है, तुम्हें बच्चा हो जाएगा। एक्चुअली वो केमिकल हमारी मदर टिंचर था, उन्होंने बताया नहीं था। ठीक है, ये केमिकल लेना और तुम्हें बच्चा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो हमने 3-4 सिम्टम कवर कर लिए हैं। प्रूवर डॉक्टर हैनीमन, फैमिली कंपोजिटी, कॉमन नेम मैट्रिकेरिया कैमोमिला, और केमिकल से आया ये। ठीक है, कैमोमिला केमिकल से आया। उन्होंने केमिकल तैयार किया मटेरिया की हेल्प से, डॉक्टर हैनीमन ने कंपोज किया। ठीक है, तो ये आपको याद करनी है, लाइन याद रखनी है। डॉक्टर हैनीमन ने मटेरिया की हेल्प से केमिकल कंपोज किया और उस लेडी को दे दिया। अब उस लेडी को क्या हुआ, बच्चा पैदा हुआ। ठीक, अब बच्चा पैदा हो गया। बच्चा दिखने में कैसा था, उसके बुरे बुरे बाल थे सिर पे। ठीक, छोटे छोटे थे, लाइट ब्राउन कलर के, मतलब थोड़े से ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर के थे, है ना। और दूसरा क्या था, एक गाल बच्चे का गरम रखा है और हॉट रखा है, और दूसरा गाल पेल एंड कोल्ड रखा है। ये हम अभी गाइडिंग सिम्टम में याद करेंगे, गाइडिंग सिम्टम की हेल्प से। दूसरा क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो ऑलमोस्ट इरिटेबल होते हैं, छोटे रहते हैं ना, तो काफ़ी इरिटेबल रहते हैं। तो ये जो बच्चा है ये भी इरिटेबल टेम्परामेंट का है, और बच्चे सोते रहते हैं। छोटे बच्चों का काम क्या है, सोते रहो बस। ठीक है, तो वो सोते रहते हैं। तो ये बच्चा भी क्या, सोता रहता है, तो माइज्म सो रहा। अब बात आती है कि जब ये पैदा हुआ, ठीक है दोस्तों, तो जब ये पैदा हुआ तो अब ये भी क्या करा, इरिटेबल था, बहुत रोता रहता था। ठीक है, बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। तो वहाँ की जो नर्सेज थी उन्होंने नाम क्या रख दिया, कैन नॉट बियर इट। फॉरेन में पैदा हुआ था ना, कि इसे कोई झेल नहीं सकता। ठीक है, कैन नॉट बियर इट इज द निक नेम ऑफ दिस बेबी। ठीक दोस्तों, अब क्या हुआ कि वो बच्चा रोता रहता। चुप कब होता, जब सिर्फ नर्स उसको पालने में से उठा के गोद में ले लेती और घुमाती रहती, तब तक चुप रहता। और जैसे ही उस पालने में रखा फिर से रोना स्टार्ट। मतलब ये बड़ा बेकार बच्चा है। ठीक है, ये क्या बात होती है, गोद में ले रहे हो तो चुप, और गोद से नीचे उतारो तो फिर से रोना चालू। तो उसको बहुत इरिटेशन होती है उससे। तो इरिटेबल चाइल्ड क्वाइट ओनली व्हेन कैरिड। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि माँ उसको बच्चे को लेकर घर पे चली जाती है। अब थोड़े दिनों बाद क्या होता है, कुछ महीनों बाद, मान लो साल ऑलमोस्ट होने वाली होगी, जो मदर है वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, अब तो लगी हुई है बच्चों की कतार, हैनीमन सर ने फॉर्मूला जो दिया है। ठीक, तो अब क्या हुआ, वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। तो अब लेकिन ये जो पहले वाला बच्चा था इसके दांत आ रहे थे। ठीक, तो अब क्या होता है कि वो चेकअप के लिए मैडम के पास जाती हैं, गायनी वाली मैडम के पास में। तो वहाँ पे क्या होता है, वो बच्चे को नर्स को दे देती हैं कि आप इसको थोड़ा देर संभालो, मैं चेकअप करा के आती हूँ। तो अब नर्स क्या है, उसको संभाल रही होती है बच्चे को। ठीक, तो क्या होता है कि बच्चा जो है वो जब उसने गोद में लेके रखा है तो उसको हाथ के पास फील होता है कुछ गरम गरम। थोड़ी देर बाद बदबू आने लगती है। अरे यार, बच्चे ने पॉटी कर दी। ठीक, बच्चा तो फिर से रोना चालू कर देता है। बच्चा तो रोता ही रहता था। ठीक, तो बच्चा रोना भी चालू करा, उसने फील किया अरे पॉटी कर दी। जब उसका वो डायपर उतारती है तो हाँ, वो क्या देखती है, कैसी हरे रंग की पॉटी है बिल्कुल। मतलब इसकी माँ पता नहीं इसको क्या घास फूस खिलाती है, क्या खिलाती है पता नहीं, हरी हरी पॉटी करके रखी है। हॉट ऑफेंसिव ग्रीनिश डायरिया ड्यूरिंग डेंटिशन, दांत आने लगे थे बच्चे के। ठीक है, ड्यूरिंग डेंटिशन। अब क्या होती है, अब धीरे धीरे करके जब वो रो रहा होता है बच्चा, तो उसकी माँ जो है वो अंदर बैठी, अंदर जो चेकअप चल रहा था तो वहाँ से सुन रही होती है। तो क्या हो गया बच्चे को, इतना क्यों रो रहा है। चेकअप के बाद सीधी भागती हुई आती है बाहर नर्स के बाद, है ना, और उससे बोलती तुम एक बच्चा नहीं संभाल सकती, है ना, काय बात की नर्स हो। ठीक है, एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा है तुमसे, है ना। तो वो उल्टा उसको बोल देती है, मैं तो बच्चा नहीं संभाला जा रहा है ना, तुम्हारी जो मिल्क रन आउट हो रहा है ब्रेस्ट से, तुम्हें वो नहीं संभाला जा रहा है। ठीक, तो ये मेडिसिन जो है, ऐसी लेडीज जिनके ब्रेस्ट से मिल्क रन आउट होता रहता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नर्सिंग, ठीक है, जब मिल्क पीरियड चल रहा होता है उस दौरान, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है उनके लिए। ठीक, तो मिल्क रन आउट इन नर्सिंग मदर, तो वो जो मदर होती है वो गुस्सा हो जाती है उस पर, बोले ये कैसी नर्स है। ठीक है, एंग्री रेमेडी।
ठीक, वो क्या करती है, उसके गाल पे चांटा रख देती है और अपना बच्चा ले लेती है। ठीक है, जब चांटा रखती है तो क्या होता है, जब गाल पे चांटा मारेगी तो एक गाल कैसा हो जाएगा, लाल हॉट, और दूसरा गाल कैसा रहेगा, नॉर्मल पेल एंड कोल्ड। ठीक, तो इसका गाल भी ऐसा ही रहा, वन चीक रेड एंड हॉट एंड अदर इज पेल एंड कोल्ड। मदर तो गुस्से में थी, काफी गुस्सा आ चुका था उसको उसकी उस बात पर। ठीक, अब गुस्से में बच्चे को लेके वो क्या करती कि बच्चा रो रहा था, चुप नहीं हो रहा था, तो वो उसको दूध पिलाने लग जाती है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग कराने लग जाती है। तो जैसे ही वो उस बच्चे को दूध पिलाते हैं उसके बाद क्या होता है, बच्चे को कन्वर्जन आना चालू हो जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग जब खत्म होती है उसके बाद में बच्चे को कन्वर्जन आना चालू हो जाते हैं। तो अब ये समझ में नहीं आता, तो फिर नर्स बताती है ये तुमने जो गुस्से में पिलाया ना दूध, उसकी वजह से आ रहे हैं ये। ठीक है, बच्चे को गुस्से में दूध नहीं पिलाना कभी भी। ठीक, कन्वर्जन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम नर्सिंग आफ्टर अ फिट ऑफ एंगर इन मदर। ठीक, तो अब उसके बाद में क्या होता है कि वो उसको सीधी बात ही नहीं करती ना, नर्स वर्स से किसी से बात नहीं करती, बाहर चली जाती है अपने बच्चे को लेके। बाहर क्या होता है, एक रेस्टोरेंट होता है, वहाँ पे बैठी होती है। ठीक है, तो वेटर आता है तो पूछता है मैडम क्या चाहिए, बोला ये कॉफ़ी हाउस है ना, तो कॉफ़ी पीऊँगी ना, है ना, यहाँ पे दाल चावल खाने तो आई नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो किसी को भी सिविलाइज्ड आंसर नहीं देती, सीधा आंसर नहीं देती। ठीक है, अनसिविलाइज्ड टाइप की लेडी है। ठीक है दोस्तों, अनसिविलाइज्ड कैन नॉट रिटर्न अ सिविल आंसर। तो वो कॉफ़ी लेके आता है, ठीक है, कॉफ़ी पी लेती है, लेकिन कॉफ़ी पीने के बाद क्या होता है, उसके दांतों में होने लगता है दर्द। कॉफ़ी पीने के बाद उसके दांतों में दर्द होने लगता है, फिर से चिल्ला चोट चालू कर देती है वो, मैनेजर सबके ऊपर चिल्लाती रहती है। टूथएक फ्रॉम टेकिंग कॉफ़ी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मेंसेस। प्रेग्नेंट तो थी वो। ठीक है, तो उसने क्या हुआ कि कॉफ़ी पी ली तो उसको टूथएक होने लगा। उसके बाद में क्या होता है, बाहर थोड़ी सी बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। बारिश होती है, थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है, और जैसे ही ठंडा मौसम होता है उसको थोड़ा सा रिलैक्स काम डाउन फील होता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसका गुस्सा शांत हो जाता है, फिर अपने बच्चे को वो घर लेकर चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार सिम्टम्स को देखिएगा पहले, फिर कहानी को सुनिएगा, फिर से देखिएगा। ठीक है, जब तक आपको पूरे सिम्टम्स एज इट इज सीक्वेंस में याद ना हो जाए। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नई मेडिसिन तक पहुंचती रहें। ठीक है, थैंक यू।